हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी। बेटा, आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी हमेशा स्टूडेंट के हित में सोचता है और हमेशा सोचता रहेगा। कल आने वाली एग्जाम में आप हर बच्चे के एक दिमाग में ऐसे रहेगी कि सर पेपर कैसे सोल्व करूं, क्या नहीं करूं, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या मेरे को करना है, कैसे मैं पेपर सोल्व आउट करूं। तो बेटा, अगर आपने आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी का ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। आज की क्लास इतनी खास आपके लिए होने वाली है क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेटा आज की क्लास पे बेस होंगे, जो अगर आज तक आपने नहीं सीखा है। क्योंकि आज जो क्लास है वो पूरे 4 साल में बीएससी नहीं बेटा, जीएनएम तक के, पोस्ट बीएससी के, कि कैसे एनसीपी बनाया जाता है। आज अपन ये सीखने वाले हैं कि हाउ टू मेक एनसीपी या हाउ टू प्रिपेयर एनसीपी, नर्सिंग केयर प्लान। कैसे हर बच्चे के दिमाग में रहता है सर मैं नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाऊं, क्या क्या उसमें प्रोसेस होती है, कौन सी स्टेप होती है, सर मेरे को आता ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी है आपके पास में और टीम आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी हमेशा स्टूडेंट के हित में सोचती आई है। और आज आपको वो सब चीज, आज आपको चुटकियों में आज आप वो सोल्व करोगे कि हर जो चीज एनसीपी कैसे बनाऊं, क्या क्या स्टेप्स होती हैं, सर मेरे को कैसे एनसीपी बनाना है, प्रैक्टिकल में कैसे बनाना है, एग्जाम में कैसे बनाना है, सर क्वेश्चन में अगर एनसीपी पूछा जाता है तो कैसे लिखना है, मैनेजमेंट पूछा जाता है तो क्या लिखना है। बेटा कोई दिक्कत नहीं, आज आपको अब तक अगर आपने नहीं सीखा है, लेकिन आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने आप ही नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे बेटा। और अपनी थॉट प्रोसेस से, अपने दिमाग से आप अपने आप उसके इंटरवेंशन, उसके गोल, उसका जो इवैल्यूएशन है वो अपने आप चुटकियों में सोल्व होगा बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक क्लास एक अच्छे थॉट के साथ। थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा, थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा, लेकिन फिर लौट के आऊंगा, ए जिंदगी तू देखती जा, मैं फिर जीत के आऊंगा। चॉइस इज बेस्ट, गेट टू मच बेस्ट। इन नर्सिंग फील्ड के अंदर आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी ने आपके लिए बहुत अच्छा क्रिएशन किया, पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं, आपके जो एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चन है वो बता रहे हैं, और बच्चों की प्रॉब्लम्स, मेरे पास कई कमेंट्स आए, बच्चों ने कई आपके मैसेज किए हैं, व्हाट्सअप मैसेज किए कि सर हमारे को एनसीपी बनाना सिखाइए, सर एक ऐसी क्लास बनाओ जिसमें एनसीपी कैसे बनाया जाता है। तो बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है, आज आप चुटकियों में एनसीपी सोल्व करोगे। और कल का जो आपका एग्जाम है उसमें भी आप जो ओबीजी का एग्जाम है आपका, तो उसके अंदर भी आप अच्छे से एक प्रिपेयर एनसीपी आप अच्छे तरीके से बना के आओगे। अगर किसी को एनसीपी नहीं आता तो बेटा फर्स्ट ईयर की चीज है, लेकिन आपके पूरे 4 साल में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सबके लिए काम की एक बेस्ट आज की क्लास रहेगी। तो बेटा वीडियो को पूरा देखे, कट करके नहीं देखे, क्योंकि जो प्रोसेस मैं समझाऊंगा अगर आप उसके अंदर कट करके देखते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि हर स्टूडेंट को लाभ मिले इस क्लास का, और ज्यादा से ज्यादा इस पे लाइक करें, कमेंट करें, और जो चीज नहीं आ रही है उसके बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और सबसे ज्यादा आप आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी का ऐप लीजिए और उसमें आपको हर ईयर के सब ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है, उसके सभी के आपको क्या करवाए जा रहे बेटा, पेपर सॉल्यूशन करवाए जा रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास अपन। और आज की क्लास बेटा बहुत ही खास होने वाली है आपकी लाइफ के अंदर, आप कभी एनसीपी नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो बेटा आज की क्लास है, अपन स्टार्ट करते हैं आज व्हाइट बोर्ड के साथ में कि कैसे आपका एनसीपी बनाया जाता है, हाउ टू मेक एनसीपी। आज की जो क्लास है बेटा, हाउ टू मेक एनसीपी। एनसीपी की फुल फॉर्म होती है बेटा नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान, कि सर कैसे नर्सिंग केयर प्लान बनाऊं। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ में, मैं सिखाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आज अपन सीखते हैं बेटा नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है। तो बेटा नर्सिंग केयर प्लान पढ़ने से पहले अपने को एक नर्सिंग प्रोसेस नाम की यूनिट होती है नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर। किसमें बेटा, नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर, एफओएन जिसको बोलते हैं। फाउंडेशन के अंदर एक यूनिट होती है जिसका नाम है बच्चे क्या, नर्सिंग प्रोसेस। क्या बच्चे, नर्सिंग प्रोसेस। और नर्सिंग प्रोसेस के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपको जब भी एनसीपी बनाओ तो बेटा आपको इस नर्सिंग प्रोसेस की वो 5 स्टेप आपको क्या होनी चाहिए बेटा, लर्न होनी चाहिए, जिससे कि अपन क्या करें, एनसीपी आपका इजीली बन जाए। और वो 5 प्रोसेस क्या है, अगर वो 5 प्रोसेस अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो देखिए इस साइड। सबसे पहले आता है बेटा असेसमेंट। क्या आता है बच्चे, असेसमेंट। फिर आता है बेटा नर्सिंग डायग्नोसिस।
क्या आता है बच्चे, नर्सिंग डायग्नोसिस। फिर आता है बेटा आपका इंटरवेंशन कह सकते हो, या इसको बोल सकते हो प्लानिंग। ठीक है बेटे। इसके बाद में आता है आपका इंप्लीमेंटेशन, और इसके बाद में आता है इवैल्यूएशन। ठीक है बेटा, ये 5 प्रोसेस आपको, नर्सिंग प्रोसेस आपको क्या होनी चाहिए बेटा, लर्न होनी ही चाहिए। नर्सिंग प्रोसेस ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आपका जो नर्सिंग केयर प्लान है आराम से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रीफली अपन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि असेसमेंट क्या होता है, आपका गोल कैसे होता है, आपका इंटरवेंशन कैसे होता है। बेटा असेसमेंट के अंदर क्या होता है बेटा, सबसे पहले बात करता हूं मैं असेसमेंट की। किसकी बच्चे, असेसमेंट की। और असेसमेंट में आपको एनसीपी बनाने के लिए कि पेशेंट को नाम से ही स्पष्ट हो रहा है असेस। असेस क्या हो रहा है बेटा, असेस क्या हो रहा है बच्चे, असेस, कि पेशेंट को कैसे असेस किया जाए। 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। सबसे पहला आता है बेटा सब्जेक्टिव डाटा। क्या आता है बेटा, सब्जेक्टिव डाटा। आपने इंग्लिश के अंदर बेटा टेंस पढ़े होंगे, पढ़े। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो आपने इंग्लिश में टेंस पढ़े होंगे तो सबसे पहले आपको बोलते थे आपके जो टीचर, जो भी इंग्लिश पढ़ाते थे, कि आई एम गोइंग टू स्कूल। तो बेटा सब्जेक्ट क्या हो गया, आई एम सब्जेक्ट हो गया। मतलब सब्जेक्ट क्या आता है बेटा, पहले आता है। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, स्कूल क्या हो गया बेटा, स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव क्या हो गया बच्चे, स्कूल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि असेसमेंट में 2 चीजें पूछी जाती है, या 2 चीजें आपको क्या होनी चाहिए बच्चे, याद होनी चाहिए। क्या, सबसे पहले है बेटा सब्जेक्टिव डाटा। क्या है बेटा, सब्जेक्टिव डाटा। और दूसरा है बेटा ऑब्जेक्टिव डाटा। अब समझते हैं सर सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट के अंदर आपका सब्जेक्टिव सिम्टम्स आपको बताता है, जो पेशेंट आपको बताता है। मान लो आपका पेशेंट कह रहा है पेन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, पेन हो रहा है। इसके अलावा पेशेंट के इचिंग हो रही है, खुजली चल रही है। ठीक है, इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग हो रही है। क्या है, सब सब्जेक्टिव डाटा। क्या है बेटा, सब सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा, जैसे तुम बीपी असेसमेंट करते हो, क्या असेसमेंट करते हो बेटा, बीपी इवैल्यूएशन करते हो, तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव। मतलब कुल मिला के बात ये है, सब्जेक्टिव जो डाटा होता है उसके अंदर अपन को जो भी कंप्लेन है, जो कौन बताता है, आपका पेशेंट, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, चीफ कंप्लेन। क्या कहते हैं बेटा, चीफ कंप्लेन। ये चीफ कंप्लेन आपको कौन बताएगा, सब्जेक्टिव डाटा में। कौन बेटा, आपका पेशेंट। ठीक है, पेशेंट बताएगा। ऑब्जेक्टिव डाटा कौन बता रहा है, ऑब्जेक्टिव डाटा। और ऑब्जेक्टिव डाटा कौन दे रहा है, आपने खुद ने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व बाय दी नर्स। कौन ऑब्जर्व कर रहा है बेटा, नर्स ऑब्जर्व कर रही है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव डाटा क्या है और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है। बात की है अपन ने किसकी, असेसमेंट की। असेसमेंट में अपन क्या कर रहे हैं, 2 चीजें देख रहे हैं। पहला क्या, सब्जेक्टिव डाटा, जो अपने को कौन दे रहा है, पेशेंट दे रहा है। ऑब्जेक्टिव डाटा, जो आपने ऑब्जर्व किया है, पेशेंट का बीपी देख लो, टेम्परेचर देख लो, फेशियल एक्सप्रेशन देख लो, रो रहा है, क्राई कर रहा है, वो सब क्या है बेटा, ऑब्जर्वेशन किया है। डल एक्टिविटी, थका हुआ सा बैठा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, क्या कर रहे हैं आपने, ऑब्जर्वेशन किया। अरे तुम एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम में जो ऑब्जर्वर है, जो आपका इन्विजिलेटर है, वो क्या कर रहा है बेटा, आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि कोई अननेसेसरी अनर्गल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे। तो बेटा उसके लिए क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन। सब्जेक्टिव डाटा मतलब अपन सब्जेक्ट, जो पेशेंट अपने को बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। क्या आता है बेटा, दूसरा प्रोसेस नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस। और नर्सिंग डायग्नोसिस बेटा हमेशा याद रख लेना, 3 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला प्रॉब्लम, किससे, प्रॉब्लम,
फिर आता है बेटा उसके बाद में इटियोलॉजी, क्या आती है बच्चे, इटियोलॉजी, और उसके बाद में आता है साइन एंड सिम्टम, या इसको कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स। कि बेटा आपका सबसे पहला मैंने बोला कि साहब क्या आ गया है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि मान लो पेशेंट को क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, पेशेंट को क्या हो रहा है, फियर हो रहा है, पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, पेशेंट को क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है। ये तो सब क्या हो गई बेटा, प्रॉब्लम्स। क्या हो गई बच्चे, प्रॉब्लम। इटियोलॉजी मतलब ये जो एंजाइटी हो रही है वो किस रीजन से हो रही है, रीजन मतलब कारण, इटियोलॉजी मतलब जो आपको कोज आपको बता रहा है जिससे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो उस चीज का। तो बेटा एंजाइटी क्यों हो सकती है, या तो उसकी डिजीज कंडीशन की वजह से हो सकती है, डिजीज कंडीशन की वजह से, या ट्रीटमेंट की वजह से। डरा हुआ क्यों है, ट्रीटमेंट फेल्योर की वजह से, फेल्योर ट्रीटमेंट की वजह से। पेन क्यों हो रहा है, पेन कई वजह से हो सकता है, या तो पेशेंट को क्या हो रहा है, चेस्ट के अंदर कंप्रेशन हो रहा है, या मान लो पेन किसी भी प्रकार का पेन हो सकता है, अपन ने चेस्ट का लिया एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, वो भी क्या है बेटा, पेन है। क्यों हो रहा है, या तो आपकी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, या आपके जो फंक्शनिंग थी, जो ऑर्गन की फंक्शनिंग थी वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो पेन हो सकता है। फीवर, फीवर क्यों हुआ बेटा, कोई भी इंफेक्शियस कंडीशन के कारण हो सकता है कि रिलेटेड टू इन्फेक्शन। आ रही बात समझ में। इसके बाद में साइन सिम्टम कैसे ऑब्जर्व करोगे, जैसे कि मान लो फियर है या एंजाइटी है, तो क्वेश्चन क्या करेगा, बार बार साइन सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग। क्या मिलेगा बेटा, फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग। पेशेंट बार बार क्वेश्चन आंसर करेगा आपसे। इसके अलावा पेशेंट को क्या हो रहा है कि मान लो इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो पेशेंट को कैसे असेस करोगे, पेशेंट को बार बार आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके WBC काउंट आपको बढ़े हुए मिलेंगे, WBC काउंट आपको क्या देखने को मिलेंगे, बढ़े हुए मिलेंगे। या पेशेंट को क्या हो रहा है बेटा, टेम्परेचर उसका हाई मिलेगा, टेम्परेचर क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। या पेशेंट की जो स्किन है वो वार्म मिलेगी, रेड मिलेगी। तो इससे क्या हो गया बेटा, आपने साइन सिम्टम्स आपने देखा। बनाते हैं एक नर्सिंग डायग्नोसिस अपन बनाते हैं। मान लो मैं नर्सिंग डायग्नोसिस लेके चल रहा हूं, कोई भी एक नर्सिंग डायग्नोसिस अपन ले लेते हैं, मोस्टली जो पूछा जाता है और बार बार आप बनाते हो, एक कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस लेते हैं बेटा, पेन का लेते हैं, पेन का कैसे बनता है, और एक एनसीपी भी बनाएंगे पेन के ऊपर, या अपन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एक बार आपको बनाना आना चाहिए, उसके बाद में मैं कई प्रकार के आपको ऐसे एनसीपी के लिए क्लासेस मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। फर्स्ट अपन बना लेते हैं कि मान लो पेशेंट को क्या हो रहा है, अक्यूट पेन। क्या हो रहा है बच्चे, अक्यूट पेन। क्या हो गया, अक्यूट पेन, रिलेटेड टू, किस वजह से, रिलेटेड टू, क्यों हो रहा है पेन, या तो पेशेंट को क्या हो सकता है, पेन क्यों हो सकता है, या तो डिक्रीज ब्लड परफ्यूजन, ठीक है, या पेशेंट को क्या हो सकता है, पेन क्यों हो सकता है, कोई फीवर इन्फेक्शियस कंडीशन है, फीवर की वजह से हो रहा है। या पेन क्यों हो सकता है कि मान लो पेशेंट को क्या हो रहा है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा। या मान लो पेशेंट को चेस्ट पेन है, ठीक है, ये पेन आपका मान लो कि चेस्ट पेन हो रहा है, मान लो एमआई का पेशेंट है, और एमआई के पेशेंट में क्या होता है, नेक्रोसिस, टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पाता, तो पेन क्यों हो सकता है बेटा। कुल मिला के बात है, आप यहां लिख सकते हो डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। और इसको असेस करोगे एज एविडेंस बाई, किसकी वजह से, एज एविडेंस बाई, एज एविडेंस बाई, एविडेंस क्या हो गया बेटा आपका कि डल फेशियल एक्सप्रेशन, यहां पे ये भी लिख सकते हो, या यहां पे भी ये लिख सकते हो कि आपको फीवर हो रहा है, या एनी डिजीज कंडीशन, ये भी लिख सकते हो। फेशियल एक्सप्रेशन डल है, या तो ये लिख दो, ठीक है बच्चे, या आप लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो यहां पे, या डिक्रीज एक्टिविटी लेवल, डिक्रीज एक्टिविटी लेवल। या कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, या ऑब्जर्व कर सकते हो पेशेंट आर क्राइंग, पेशेंट आर क्या कर रहा है बेटा, पेशेंट आर क्राइंग, रो रहा है, किसकी वजह से, दर्द की वजह से। तो ऐसे बन गया बेटा आपका क्या, नर्सिंग डायग्नोसिस। कैसे कैसे मैंने बनाया देखिए, समझते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या ली बेटा, ये क्या है आपकी, क्या हो गई ये हो गई बेटा आपकी प्रॉब्लम्स, क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। ये क्या है बेटा,
ये सारी क्या है, इटियोलॉजी, किस वजह से पेन हो रहा है। और यहां से लेके एज एविडेंस, भाई एविडेंस का मतलब क्या एविडेंस आपको मिल रहा है, किस चीज के बेस पे आप कह रहे हो कि पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, किस बेस पे कह रहे हो, डल एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल डल हो सकता है, या पेशेंट का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, डिक्रीज एक्टिविटी, किसी काम में उसका मन नहीं लगेगा। अरे तुम्हारे पेन होता है तो तुम काम करने में मन करता है क्या, नहीं करता, ठीक है। जैसे बाबू सोना मोना आपका रूठ जाता है, आपकी जीएफ रूठ जाती है, तो बेटा आपका काम करने का मन थोड़ी करता है, नहीं करता, आपके भी पेन होने लग जाता है। और वो पेन कौन सा होता है, दिल का दर्द, दिल ही जाने, क्या बेटा, दिल का दर्द दिल ही जाने। तो भी तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन या एक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा, डल हो जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। आप किसी से बात नहीं करते, रोते हो, क्यों, क्योंकि आपके दिल में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। किस वजह से, क्योंकि आपका हमदर्द, हम जाने जिगर, वो क्या हो गया बेटा, रूठ गया है। तो इस वजह से एक डायग्नोसिस अपना ये बनता है कि मान लो पेन का अगर आपको पूछा जाए तो अक्यूट पेन, अक्यूट पेन क्या हो गया बेटा, प्रॉब्लम हो गई, किस वजह से पेन हो रहा है, रिलेटेड टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से। एज एविडेंस, भाई किस एविडेंस के आधार पे आप कह सकते हो, या तो फेशियल एक्सप्रेशन क्या है बेटा, डल है, या पेशेंट का एक्टिविटी लेवल क्या है बेटा, डल है या क्राइंग है। आ रही बात समझ में। इसके बाद में मैं दूसरा एक और बनाता हूं। मान लो कि पेशेंट को क्या हो रहा है, आपके पास चीप कंप्लेंट्स क्या मिलती है, चीप कंप्लेंट्स अपने को मिल रही है बेटा, चीप कंप्लेन। ये चीप कंप्लेन क्या है बेटा, आपको मिल रही है कि नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है। या पेशेंट को क्या हो गया, मान लो बर्न हो गया, ठीक है। या पेशेंट को क्या हो गया बेटा, डायरिया हो गया, ठीक है। तो अब इसका बनाते हैं अपन फ्लूइड के ऊपर। तो आपका बनेगा डायग्नोसिस फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अरे चुटकियों में सिखाऊंगा, चुटकियों में सिखाऊंगा। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या हो गई बेटा, आपकी प्रॉब्लम, क्या हो गई बेटा, प्रॉब्लम, क्या हो गई बेटा, आपकी प्रॉब्लम। अरे कोई कहता नहीं है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, तो वो कहता है बेटा दिख नहीं रही है तेरे को मेरी प्रॉब्लम क्या है, कहता है ना। तो इसी प्रकार से आपकी क्या हो गई, ये हो गया आपका कि ये तो प्रॉब्लम हो गई, ए रिलेटेड टू, किस वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं बेटा, या तो हो रहा है पेशेंट को क्या, फ्लूइड बर्न की वजह से, डायरिया की वजह से, या क्या हो सकता है बेटा आपका, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, डिजीज कंडीशन। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि मान लो पेशेंट को क्या हो रहा है, लो इनटेक बाय माउथ, लो इनटेक बाय माउथ मतलब इनटेक का मतलब पानी कम पी रहा है, ठीक। या पेशेंट को आप लिख सकते हो कि आपका क्या हो गया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट। या पेशेंट को आप लिख सकते हो बेटा, क्या लिखोगे कि पेशेंट को क्या हो रहा है, एक्सेसिव डायरिया लिख सकते हो, या लिख सकते हो यहां पे हेमरेज। एज एविडेंस, भाई किस आधार पे आप कह रहे हो कि साहब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, कि ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, एज एविडेंस, भाई किससे देखोगे, डिक्रीज स्किन ट्रिगर, डिक्रीज स्किन ट्रिगर, या ड्राई लिप, फटे ओठ तेरे। या आप क्या कर सकते हो बेटा, यहां पे क्रैक्ड लिप, इससे आप इसको कैसे बनाओगे देखते जाओ, चुटकियों में सिखा रहा हूं बेटा, चुटकियों में सीखेंगे अपन, चिंता ना करो। ये तो क्या हो गई बेटा आपकी प्रॉब्लम, यहां से क्या हो गई, इटियोलॉजी, ठीक है, इटियोलॉजी। और यहां से क्या स्टार्ट हो गया बेटा आपका लास्ट तक कि साइन सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। देखिए कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल कंपाउंड थे, जो सोडियम पोटेशियम पंप थे, उनके अंदर फ्लूइड की क्या हो रही है बेटा, इंबैलेंस, फ्लूइड बैलेंस में नहीं है। या आप देख सकते हो रिलेटेड टू, किस वजह से हो सकता है, या तो पेशेंट ने क्या किया था, पानी ही कम पिया था,
ठीक है बच्चे, पानी कम पिया था, या पेशेंट का यूरिन आउट पिएगा तो निकलेगा भी कम, पिएगा तो निकलेगा भी कम, मतलब पिया ही नहीं तो यूरिन कहां से बनेगा, नहीं बनेगा। या पेशेंट को क्या हो सकता है, एक चीज और लिख सकते हो, बहुत ही मजेदार चीज है, ब्लड लॉस। क्या हो सकता है बेटा, ब्लड लॉस, ये मैंने लिख दिया, हेमरेज, ठीक है, या और भी कुछ लिख सकते हो आप यहां पे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये तीनों चीज, ये कारण हो गया कि साहब फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस इस वजह से हो रखा है, या नोजिया वोमिटिंग भी आप इसके अंदर वोमिटिंग लिख दो, एक्सेसिव वोमिटिंग तो भी आ रहा है। अब बेटा एविडेंस किससे मिला, स्किन ट्रिगर, इंपोर्टेंट है बेटा, स्किन ट्रिगर कैसे देखे जाते हैं, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे, अभी अपने हाथ को पकड़ो और अपनी स्किन को बेटा खींच के देखो, अपनी स्किन को खींच के देखो, जैसे मैं खींच रहा हूं, जैसे मैं खींच रहा हूं। अब बेटा आपने स्किन को खींचा, खींच लिया, खींचने के बाद में आप देखो कि कितना टाइम लग रहा है वापस जाने में, स्किन ट्रिगर मतलब आपकी स्किन है, अगर आप में फ्लूइड बैलेंस अगर मेंटेन है तो आपका क्या करोगे, स्किन वापस की वापस उसी टाइम पे आपकी चली जाएगी, इतना टाइम नहीं लगेगा। या पेशेंट को कैसे देख सकते हो, ड्राई लिप, ठीक है, ड्राई लिप, होठ क्या हो जाते हैं बेटा, सूख जाएंगे, या यहां पे लिख सकते हो और ड्राई बक्कल म्यूकोजा, ड्राई बक्कल म्यूकोजा, म्यूकोजा कौन सी बेटा, आपकी जो माउथ के अंदर जो म्यूकोजल कैविटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, सूख जाएगी। या लिख सकते हो आप बेटा क्रैक्ड लिप, क्रैक्ड लिप, आज तक गाना गाया होगा फटे ओ सॉरी भीगे होठ तेरे, ठीक है, मतलब भीगे होठ थे तब तो बैलेंस था, क्या था बेटा, भीगे होठ थे, होठ कैसे थे, भीगे हुए थे तब तो बैलेंस था, लेकिन अब क्या हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है, क्या हो गया, क्रैक्ड लिप। तो गाना अब ये गाना है कि फटे होठ तेरे, ठीक है, फटे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, मतलब फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट पानी की कमी हो गई है। तो याद रखना कभी भी जब भी क्रैक्ड लिप देखो मतलब क्या हो रहा है बेटा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट पानी की बॉडी में कमी हो गई है, पानी पिलाओ। तो आज से गाना ये गाना है, अगर लिप अगर अच्छे दिख रहे हैं आपको तो गाना गाना है भीगे होठ तेरे, ठीक है, अगर स्किन ट्रिगर मेंटेन है तो, अगर नहीं है तो आप गाना क्या गाओगे, इम्बैलेंस है तो गाना गाओगे बेटा कि फटे होठ तेरे प्यासा दिल तेरा, किसका, प्यासा दिल उसका, क्यों, क्योंकि उसको पानी की जरूरत है। और हार्ट को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, ब्लड कब मिलेगा, जब पानी पियोगे, ठीक है, क्योंकि पानी प्लाज्मा भी तो होता है बेटा। तो गाना आज से क्या गाना है, फटे होठ तेरे, जब भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखो तो। यह बेटा आप देख सकते हो, अगर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कम है तो आप किससे देख सकते हो बेटा, आप देख सकते हो कि आपके जो कैपिलरी रिफिल टाइम है, किससे देख सकते हो बच्चे, कैपिलरी रिफिल टाइम है। कुछ नहीं करना, नाखून को पिंच करो बेटा, नाखून को, अपने नाखून को पिंच करो और देखो हाथों हाथ आपकी स्किन जो नेल है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन अगर ये रेड नहीं हो रहा है 2 सेकंड से कम, 2 सेकंड से पहले अगर आपका स्किन, आपका जो नेल का ये एरिया है, ये नेल का एरिया है और ये कैसा हो जाता है, वापस से रेड हो जाता है अगर मैं पिंच करता हूं तो, और पिंच करता हूं तो रेड होने के बाद में आपका क्या होने लग जाता है बेटा, ये लाल हो जाएगा वापस से। तो मतलब क्या है, कैपिलरी रिफिल टाइम, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सही है, स्किन के अंदर या बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी नहीं रहेगी। अगर मान लो इसमें 3 सेकंड से ज्यादा टाइम लगता है, कितने सेकंड से बेटा, 3 सेकंड से ज्यादा, कितने, 3 सेकंड से ज्यादा, तो मतलब क्या है, प्रॉब्लम है। या पेशेंट को कितना लग रहा है, 4 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो प्रॉब्लम है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एक नर्सिंग डायग्नोसिस और बनाते हैं फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। अब अपन नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं कि मान लो पेशेंट का क्या है, कॉमन सा डायग्नोसिस लेते हैं कि मान लो आप सबसे ज्यादा कौन सा बनाते हो, नॉलेज डेफिशिएट। क्या बनाते हो बेटा, नॉलेज डेफिशिएट। अब नॉलेज डेफिशिएट का मतलब क्या हो गया कि साहब उसका जो नॉलेज है वो क्या है, कम है, रिलेटेड टू, किस वजह से हो सकता है, किस वजह से हो सकता है, नॉन नॉलेज, या आप यहां लिख सकते हो डिक्रीज एजुकेशन लेवल, या ऐसे लिख सकते हो लो अवेयरनेस, अवेयरनेस रिगार्डिंग डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग, फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग, ठीक है, या कंफ्यूजन और कंफ्यूजन, ये भी लिख सकते हो।
कि मान लो पेशेंट को क्या हो गया, नॉलेज उसका क्या है बेटा, कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसमें अवेयरनेस नहीं है उस डिजीज के बारे में। क्या नहीं है बच्चे? उस डिजीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है। उस जो प्रोसीजर चल रहा था या जो रिलेटेड प्रोसीजर था या रिलेटेड ट्रीटमेंट था, ये भी आप ऐड कर सकते हो। तो उसके बारे में उसको क्या है बेटा, प्रॉब्लम है, उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है। डिजीज कंडीशन लिख दो, प्रोसीजर लिख दो, ट्रीटमेंट लिख दो। बेटा गलत नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं हूं साथ में। कौन है बेटा? मैं हूं साथ में, गलत नहीं होने दूंगा। कल आपको पेपर में ये लिखना है, ऐसा ही एनसीपी आपको बनाना है जैसे मैं बनाना बता रहा हूं। आपको सिर्फ कुछ याद नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूं वैसे कि वैसे आपको काम करना है। तो आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्सिटी टॉपर कर सकते हो, यूनिवर्सिटी टॉपर बन सकते हो, यूनिवर्सिटी टॉपर। ठीक है बेटा, और यूनिवर्सिटी टॉपर बनना है तो इन चीजों को सीखते जाओ, समझते जाओ, अपने आप काम होता जाएगा। अब आपको 4 साल का काम एक क्लास में सिखा दूंगा। एज एविडेंस भाई, फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग, बार बार क्वेश्चन करेगा। जैसे तुम पूछते हो कुछ समझ में नहीं आता तो टीचर को टांग खींचते रहे, तो सर ये बताओ ये बताओ ये बताओ। क्यों? क्योंकि आपका नॉलेज कैसा है बेटा, डेफिशिएंट है, कम है। या आप क्या रहोगे, कंफ्यूजन में रहोगे। अरे कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आता तो दिमाग पे, पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, गरीब स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहा हूं बेटा। कंफ्यूजन में रहेगा, किस में रहेगा, कंफ्यूजन में रहेगा। और ये वही नॉलेज देगा इस एनसीपी का जो कंपाउंडर कैसा है, जानलेवा कंपाउंडर नहीं है। जो जानलेवा कंपाउंडर नहीं है वही इस चीज का जानकारी लेगा। तो आपको क्या करना है बेटा, यूनिवर्सिटी टॉपर करना है। और ये मामला है बेटा 8 नंबर का। कितने नंबर का बच्चे? 8 नंबर का। तो 8 नंबर अगर आपको चाहिए तो ये आप आराम से सीखते चलिए। तो ऐसे अपन ने 3 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए। ठीक है, अभी अपन और देखते हैं। अब आती है बेटा बात 3rd नंबर पे प्लानिंग की। प्लानिंग की या आप कह सकते हो इंटरवेंशन। क्या कह सकते हो बेटा, इंटरवेंशन। तो प्लानिंग के अंदर आपको क्या करना है बेटा, प्लान करना है जो केयर आप अप्लाइड कर रहे हो। प्लान टू केयर आर अप्लाइड। ठीक है, जो भी केयर आप अप्लाइड कर रहे हो उसका आपको क्या करना है, एक प्लान तैयार करना है। क्या तैयार करना है? एक प्लान। प्लानिंग का मतलब जैसे कि तुम अपनी एग्जाम के लिए प्लानिंग बना रहे होंगे, कुछ ने अपने आप का एक टाइम टेबल बना लिया होगा। 4 बजे उठूंगा, फिर 4 से 6 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर 6 बजे तक मैं क्या करूंगा, 6 से 7 बजे तक मैं डेली कौन सा कार्य होता है वो आपका, नित्यक्रम करूंगा। नित्यक्रम करने के बाद मैं नहाऊंगा, मम्मी पापा के पास पैर छूंगा। बेटा अब वो टाइम नहीं, अब टाइम है बेटा बस फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट एवरीथिंग एंड डू स्टडी, एवरीथिंग एंड डू स्टडी। आपको क्या करना है बेटा, स्टडी में अभी के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कोई बचा सकती है तो वो कौन है बेटा, आपकी स्टडी। ठीक है, और आपकी टीम आइकॉनिक। फॉरगेट एवरीथिंग, सबको भूल जाओ। बाबू सोना मोना बेटा उसको बोल दे जब तक, अगर 4th ईयर की एग्जाम है तो 12 तारीख तक बोल दे। 2nd ईयर 1st ईयर की जो तेरी लास्ट एग्जाम हो उसको बोल दे कि उस तारीख के बाद में मैं 12 बजे बाद में या 4 बजे बाद में आपसे बात करता हूं मैडम। ठीक है, तब तक के लिए आप अपने आप क्या करो, मेरे को पढ़ने दो। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या सीखना है, एनसीपी सीखना है। तो बेटा आपको डू एवरीथिंग एंड फॉरगेट एवरीथिंग। ठीक है, आपको सब कुछ भूल के आपको क्या करना है, प्लान। जैसे कि अपन प्लान तैयार करते हैं कि कोई भी पेशेंट है उसका जैसे ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया, प्रोसीजर, और ये अपन काम करते हैं जो भी अपन ने प्लान किया। जैसे मान लो पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो पेन के लिए मैं क्या करूंगा, पेन के लिए मैं क्या करूंगा, असेस जनरल कंडीशन की, पेशेंट की जनरल कंडीशन असेस कर ली। या पेशेंट के लिए अपन ने जो इंटरवेंशन किया है, ठीक है, जिससे पेन कम हो सकता है, प्रोवाइड कोल्ड एप्लीकेशन, हॉट एप्लीकेशन। ठीक है, या पेशेंट को अपन क्या कर सकते हैं, टू प्रोवाइड डाइवर्जनल थेरेपी। डाइवर्जनल थेरेपी आप दे सकते हो। या पेशेंट को क्या कर सकते हो बेटा, आप प्रोवाइड पेन किलर, ये आप प्रोवाइड करवा सकते हो, पेन किलर। ये क्या हो गया बेटा, प्लान कर लिया कि मान लो पेशेंट को क्या हो गया, पेन हो रहा है। अब मान लो पेशेंट को क्या हो रहा था बेटा, आपका
कि उसका नॉलेज डेफिशिएंट था, तो नॉलेज डेफिशिएंट था तो आपने क्या कर लिया, प्लान टू हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन की प्लानिंग कर ली, या आपने क्या करवा दिया, प्रोवाइड सेमिनार या कैंप कि उसकी क्या हो जाए, अवेयरनेस बन जाए। तो प्लानिंग के अंदर अपन को क्या करना है कि अपने को प्लान करना है, अपने को प्लान करना है कि कैसे पेशेंट की क्या करे, अपन प्रोसीजर करे कि जो भी अपन मैं अप्लाई करना चाहता हूं वो उसके लिए क्या रहे, बेनिफिशियल रहे। कि किसी भी चीज के लिए अपन प्लान करना, जैसे कि मान लो पेशेंट किसका है, अपेंडिसाइटिस का है, तो प्लान क्या किया कि अपेंडिसाइटिस का अपन को क्या करना है, सर्जिकल रिमूवल करना है साहब, अपेंडेक्टोमी करनी है। मान लो पेशेंट किसका है कि मान लो उसका न्यूट्रिशनल बैलेंस कम है, तो मैं क्या करूंगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशनल थेरेपी, कि उसको न्यूट्रिशनल थेरेपी प्रोवाइड करवाऊं जिससे कि उसका लेवल क्या हो जाए बेटा, मेंटेन आ जाए। तो ये क्या किया अपन ने, प्लान किया, और ये प्लान करने से ही तो ये सोल्व होगा। इसके बाद में अपना आता है क्या बेटा, इसके बाद में आता है अपना इंप्लीमेंटेशन। क्या आता है, इंप्लीमेंटेशन। तो इंप्लीमेंटेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी अपन ने प्लानिंग की है उसको क्या करना है बेटा, अप्लाई करना है या अप्लाइड करना है। कि प्लान तो कर लिया, उसको ऐसे थोड़ी है कि तुमने, जैसे तुम बना लेते हो कि मेरा ये टाइम टेबल है लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन जो आपने प्लानिंग बनाई है उसको क्या करना है बेटा, फॉलो करना है। क्या करना है बेटा, फॉलो करना है। अरे जैसे तुम किसी गर्लफ्रेंड को देख के या किसी लड़की को देख के इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, उसके पीछे जाते हो, प्लान क्या रहता है तुम्हारा, टारगेट रहता है इसको तो मेरे को पटाना है, तो तुमने क्या किया बेटा, फॉलो किया। क्या किया बेटा, फॉलो किया। और फॉलो करने के लिए आपने क्या किया, उसके लिए कि पहले से तो उसको प्लानिंग किया कि वहां मिलेगी, वहां जाऊंगा, वहां से उसके नंबर लूंगा, और नंबर लेने के बाद में उसका इंस्टाग्राम का पता ढूंढूंगा, फिर क्या करूंगा, फॉलो करूंगा। तो बेटा वही फॉलो आपका क्या कहलाता है, इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, जैसे कि आपने पेशेंट के लिए कुछ भी प्लान कर लिया कि मान लो उसका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कम थी या पेशेंट को क्या हो रहा था, पेन हो रहा था, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि उसके लिए जो ड्रग थेरेपी थी उसका क्या किया, प्लान करके उस ड्रग थेरेपी को मैंने क्या कर दिया, अप्लाइड कर दिया। कि जो ड्रग मैंने सोची थी, जो ड्रग मैंने जैसे कि डिक्लोफेन सोडियम पीसीएम सोची थी, तो पीसीएम मैंने क्या कर दी, पेशेंट को प्रोवाइड करवा दी या पेशेंट को दे दी, गिवन। ठीक है, तो ये सब चीज आप क्या करते हो, इंप्लीमेंटेशन में करते हो। लास्ट बचता है इवैल्यूएशन। क्या आता है बेटा, इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन के अंदर क्या करना होता है बेटा, आपको इवैल्यूएट करना होता है। क्या होता है बेटा, इवैल्यूएट करना होता है कि जो आपने केयर प्रोवाइड करवाई है उसका फीडबैक क्या है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन रहता है कि जो आपने केयर प्रोवाइड करवाई थी, कि मैंने इतना प्लान किया, इतना असेसमेंट किया, ये सब किया, और उसके बाद में मेरे को क्या करना है कि पेशेंट आपका फीडबैक कैसा देगा। क्या देगा पेशेंट आपका फीडबैक कैसा देगा। तो इवैल्यूएशन में आपको क्या करना है, सिंपली सी एक आपको क्या करना है, आप क्या हो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो आपको एक ही क्वेश्चन करना है, हाउ आर यू, या आप लिख सकते हो दिस टाइम यू आर फील बेटर, फीलिंग बेटर। और आपका पेशेंट आपको जवाब दे देगा। ठीक है, आपका पेशेंट जवाब दे देगा, अगर वो कंफर्ट फील कर रहा है तो वो बोलेगा यस आई एम फील कंफर्ट, यस आई एम फील कंफर्ट, कि मैं क्या कर रहा हूं, कंफर्टेबल फील कर रहा हूं, कंफर्ट, कि मैं अभी ठीक हूं, मेरे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था बेटा इवैल्यूएशन। अब अपन बनाते हैं एक एनसीपी। ठीक है, तो अपने को क्या होता है, जो नर्सिंग प्रोसेस है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे ही इवैल्यूएशन किया, इवैल्यूएशन ने उसने अपने को फीडबैक गलत दिया है, उल्टा फीडबैक कि नहीं मैं ठीक नहीं हो रहा, आप मेरे को क्या करो, दोबारा ट्रीटमेंट करो। तो आपको क्या करना है, वापस से असेसमेंट करना है, वही प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। असेसमेंट के बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद में प्लानिंग के बाद में आपको क्या करनी है बेटा, इंप्लीमेंटेशन के बाद में वापस से इवैल्यूएशन करो। तो अपन बनाते हैं एक एनसीपी, बहुत अच्छे तरीके से एनसीपी बनाएंगे बेटा, सीखते जाना, ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठो बेटा। ठीक है, असेसमेंट फर्स्ट आपका आता है बेटा, असेसमेंट। और आपको पता होना चाहिए जब भी एनसीपी बनाते हैं बेटा, आपको लैंडस्केप में बनाना है। कैसे बनाना है बेटा, लैंडस्केप में। कॉपी का जो भी पन्ना है उसको आप क्या करो, लैंडस्केप में आप बना लो। ठीक है बेटा, ठीक है, कॉपी का जो भी पन्ना है, कि मान लो आपकी ये कॉपी है,
ठीक है बेटा, आपकी ये कॉपी है तो आपको हॉरिजॉन्टल नहीं बनाना है, आपको लैंडस्केप ऐसे करके आपको यहां से आपने क्या डाला असेसमेंट, फिर अपन जो भी बना रहे हैं वो टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, काम करनी है। तो 7 आपको क्या कर लेनी है बेटा, डिब्बे बनाने लेने, 7 आपको क्या करने हैं, बॉक्स बनाने। सबसे पहले आ गया असेसमेंट, असेसमेंट के बाद में आता है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस, और नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद में आता है बेटा आपका गोल, इसके बाद में आता है आपका इंटरवेंशन कह सकते हो या कह सकते हो आप प्लानिंग, या आप लिख सकते हो बेटा इसके बाद में यहां पे आप रेशनल है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर ने तो 5 पढ़ाई लेकिन 7 कैसे बता रही है। बेटा देखते जा कैसे कैसे तेरे को क्या क्या सिखाता हूं मैं, सीखते जा वस्तु। इम्प्लीमेंटेशन, और इसके बाद में आपको बनाना है बेटा इवैल्यूएशन का एक कॉलम। ये इस प्रकार से आपके 7 कॉलम कंप्लीट अपन ने कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं बेटा, 7 कॉलम अपने ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका आता है कि असेसमेंट में क्या करूं। तो मैंने असेसमेंट में अभी बताया कि सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्टिव डाटा। क्या आएगा बेटा, सब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, और फिर आता है ऑब्जेक्टिव डाटा। क्या आता है बच्चे, ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, अब आपका सब्जेक्टिव, मान लो अपन किस पे बनाएंगे कि पेशेंट आपको बोल रहा है कि आई एम फील, क्या कहेगा बेटा पेशेंट, आपका पेशेंट कहेगा कि आई एम फीलिंग पेन, या बोल सकता है वीकनेस। ठीक है, आई एम फील पेन एंड वीकनेस। ठीक है, कि मैं थका हुआ फील कर रहा हूं। या आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, इसी लाइन को मैं इधर बता देता हूं, इसी लाइन को आपको क्या लिख सकते हो, इसी लाइन को आप लिख सकते हो कि आई एम सफरिंग फ्रॉम वीकनेस, या आप बोल सकते हो पेन, या बोल सकते हो आप पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग। क्या बोल सकते हो बेटा, नोजिया एंड वोमिटिंग, या आप बोल सकते हो। इसके बाद में आपने ये लिख लिया, लिखने के बाद में आपने यहां पे मेरे पास जिस हिसाब से मैं बना रहा हूं बेटा, आप अपनी कॉपी में बनाते रहे और बार बार इस वीडियो को देखते रहे स्किप करके, क्योंकि इस जगह अपन पूरा एक तरीके से नहीं बना सकते, क्योंकि अपन एक नर्सिंग डायग्नोसिस ही नहीं बना रहे, एक में कई प्रकार के एनसीपी अपन सीखेंगे, तो देखते रहिए। फिर आता है बेटा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में मैंने क्या बताया आपको कि अपने को क्या करना है बेटा, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो यहां पर तो मैंने लिख दिया आई एम फीलिंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट, और ऑब्जेक्टिव में कर लिया आपने, लिख दिया कि मान लो ऑब्जेक्टिव में आपने लिख दिया, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखोगे कि पेशेंट ऑब्जर्व बाय डल एक्टिविटी लेवल, या तो ये लिख दो, या पेशेंट को यहां लिख दो आप कि पेशेंट ऑब्जर्व बाय अल्टर्ड वाइटल साइन, अल्टर्ड वाइटल साइन ये लिख सकते हो, या पेशेंट लिख दो आप पेशेंट ऑब्जर्व बाय क्राइंग, कि आपने पेशेंट को किस प्रकार से ऑब्जर्व किया, वो सब चीजें आपको क्या करनी है बेटा, लिखनी है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा आपका हो गया। अब अपन बना रहे हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो मान लो आपका पेशेंट क्या हो रहा है, पेन का भी अपन ने बनाया, तो अब बनाते हैं अपन वीकनेस का एक नर्सिंग डायग्नोसिस। किसका बेटा, वीकनेस का। तो वीकनेस का कैसे बनाओगे, पेशेंट फीलिंग वीकनेस कैसे बनाओगे, डिक्रीज न्यूट्रिशनल स्टेटस, डिक्रीज न्यूट्रिशनल स्टेटस रिलेटेड टू
ठीक है, दूसरे पेन से लिखता हूं इसकी इटियोलॉजी कि रिलेटेड किस वजह से हो रहा है, तो रिलेटेड टू लो इनटेक बाय माउथ, लो इनटेक बाय माउथ ये लिख सकते हो, या पेशेंट को आप लिख सकते हो कि लो इनटेक बाय माउथ हुआ, या पेशेंट को आप क्या लिख सकते हो कि इसका जो एक्टिविटी लेवल है वो क्या है, डिक्रीज एक्टिविटी लेवल, इस वजह से। ठीक है, अब आपने ऑब्जर्व कैसे किया, ऑब्जर्व कैसे किया वो लिख देता हूं। अब ऑब्जर्व कैसे करोगे, एज एविडेंस बाय, एज एविडेंस बाय, आपने कैसे ऑब्जर्व कर लिया, एज एविडेंस बाय, किस तरह से एविडेंस करोगे, आपका डिक्रीज वेट, डिक्रीज बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू बीएमआई, बीएमआई, या आप कर सकते हो इसके अंदर पेशेंट एक्टिविटी या वीकनेस, वीकनेस यहां पे आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपका क्या बन गया, नर्सिंग डायग्नोसिस आपका ये बन गया है। अब बनाते हैं बेटा इसका कि आपका गोल क्या है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एक आपका डायग्नोसिस कि डिक्रीज न्यूट्रिशनल लेवल, रिलेटेड टू लो इनटेक बाय माउथ, एज एविडेंस बाय डिक्रीज बॉडी वेट, ये लिख दिया अपन ने। अब अपना क्या है बेटा, गोल आता है। क्या आता है बेटा, गोल। तो गोल क्या रहेगा, इंप्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस, स्टेटस। ठीक है, गोल के अंदर अपन को क्या करना होता है, देखो ये दो चीजें मैंने बता दी थी, लेकिन दो चीज आपको रेशनल है और आपको गोल नई चीज मिल रही होगी। गोल के अंदर जैसा आप सभी का टारगेट है, किसी को बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर टॉप करना है, किसी को फोर्थ ईयर में टॉप करना है, किसी को सेकंड ईयर में टॉप करना है। तो गोल क्या हो गया, जो आपने टारगेट डिसाइड किया है, अपन को यहां पे क्या टारगेट होना चाहिए कि पेशेंट को क्या हो रही है, वीकनेस हो रही है, तो उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है अगर मैं उसको इंप्रूव करूं तो क्या हो जाएगा, पेशेंट अपने आप ही वेट उसका क्या होने लग जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या होने लग जाएगा बेटा, वेट उसका इंक्रीज होने लग जाएगा। तो सबसे पहले अब आती है प्लानिंग की, क्या क्या प्लानिंग करें। तो प्लानिंग के अंदर आपको सबसे पहले करना है असेस दी जनरल कंडीशन ऑफ दी पेशेंट। फर्स्ट आपका क्या बन गया, कम से कम एटलीस्ट आपको क्या करना है, 5 टाइप की प्लानिंग आपको यहां पे करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, डेली वेट मॉनिटरिंग, वेट की मॉनिटरिंग करोगे तो आपको पता रहेगा कि पेशेंट को क्या हुआ है, आपका वेट इतना हुआ है। प्रोवाइड हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट। तीन आए। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसमें अगर प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्लान कर सकते हो आप कि मान लो ये 3 किए अपन ने, इसके अलावा अपने डेली वेट मेजरिंग के लिए हाई कैलोरी हाई प्रोटीन पेशेंट को दे दिया। इसके अलावा पेशेंट को क्या करना है, एडवाइज द पेशेंट टू डू नॉट रिफ्यूज द फूड। आप उसके अंदर प्लान कर सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स है, उसके बारे में पेशेंट को क्या करो, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराओ कि आप अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, डेली खाना खाना है ना, जो वो रिफ्यूज कर रहा है उसके बारे में। या पेशेंट को आप बता सकते हो कि जो फूड उसके लिए बेनिफिशियल है उनके बारे में बता सकते हो। ठीक है, कुछ अपन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट उसको दे सकते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हो 5 हो गए, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे दो। या पेशेंट को क्या प्रोवाइड करवा सकते हो, पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हो एक दिन हाइजेनिक फूड। क्या दे सकते हो बेटा, हाइजेनिक फूड। क्यों देना है हाइजेनिक फूड, क्यों, क्योंकि पेशेंट को अगर उस फूड की वजह से अगर फूड पॉइजनिंग हो गई, डायरिया वगैरह हो गया, नोजिया वोमिटिंग हो गई, तो वो क्या काम कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा।
पाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है बेटा, प्लानिंग करना है। रेशनली में अपने को क्या करना है, तो अपन ने लिखा असेस दी जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो जनरल कंडीशन अपन असेस कर रहे हैं, तो उससे पहले अपने को क्या करना है, ये क्यों कर रहे हैं, टू ऑब्टेन दी बेसलाइन डाटा, टू ऑब्टेन दी बेसलाइन डाटा। ऑब्टेन क्या कर सकते हो बेटा, बेसलाइन डाटा ऑब्टेन कर सकते हो। डेली वेट मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है, टू असेस दी, क्यों जरूरी है, रेशनली में अपन क्या कर रहे हैं कि इनके पीछे जो अपन ने प्लानिंग की है उसके पीछे रीजन क्या है, क्या है बेटा, रेशनली में क्या बताओगे कि इनके पीछे अगर आपको क्या है प्लानिंग है, या आपको इस प्लानिंग के पीछे आपका रीजन क्या है कि क्यों अपन उसका डेली वेट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो डेली वेट मॉनिटरिंग क्यों करेंगे, टू ऑब्जर्व दी पेशेंट वेट स्टेटस, बॉडी वेट स्टेटस भी लिख सकते हो। प्रोवाइड हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट क्यों प्रोवाइड करवा रहे हो, टू इंप्रूव दी पेशेंट मसल्स एंड बॉडी मास एज, या इंप्रूव दी बॉडी बिल्डअप, कि पेशेंट का बॉडी बिल्डअप बढ़ाना है। इंप्लीमेंटेशन में मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि आपको क्या लिखना है, यहां पे जितने भी आपने किए हैं उन सबको थर्ड फॉर्म में लिख दो। क्या कर दो, थर्ड फॉर्म में लिख दो। जैसे कि असेस को लिख दो, असेस्ड द जनरल कंडीशन, मतलब आपने क्या कर दिया, इंप्लीमेंटेशन को जो सॉरी इंटरवेंशन को आपने क्या कर दिया है, अप्लाइड कर दिया है। इंटरवेंशन को आपने क्या कर दिया बेटा, अप्लाइड कर दिया है। इंटरवेंशन को क्या कर दिया बेटा, अप्लाइड कर दिया है। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में क्या करोगे, इवैल्यूएशन में आपको क्या करना है, इवैल्यूएशन में आपको क्वेश्चन करना है। तो आप यहां पे पेशेंट से पूछ सकते हो, यू आर फील, यहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, यू आर फील, यू आर फील, कि आप पेशेंट से पूछ सकते हो कि अभी भी आप क्या वीकनेस फील कर रहे हो, तो यू आर फील वीकनेस दिस टाइम। तो आपका जो पेशेंट है वो आपको बता सकता है नथिंग आई एम फील, नथिंग आई एम फील बेटर देन प्रीवियस कंडीशन, कि मैं पहले वाली कंडीशन से क्या कर रहा हूं, अच्छे से ठीक हूं, पहले वाली कंडीशन से क्या हूं, अच्छे से ठीक हूं। तो इस प्रकार आपका नर्सिंग डायग्नोसिस सॉरी आपका एनसीपी बनता है। असेसमेंट में अपने को दो चीजें याद रखनी है, सब्जेक्टिव डाटा कि पेशेंट आपको क्या बता रहा है, फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया। नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने तीन चीजों के बारे में बताया कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम पकड़ो, जो चीफ कंप्लेंट्स आपको मिल रही है, जो साइन सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, उसके आधार पर उस साइन सिम्टम की आपको इटियोलॉजी फाइंड आउट करनी है कि ये पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कम हो रही है तो क्यों हो रही है, और उसके बाद में उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में लिखो जो साइन सिम्टम आपको मिल रहे हैं। इसके बाद में गोल आपका क्या होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि मैं मेरा पेशेंट का पेन क्या कर दूं, रिलीव कर दूं। उसके बाद में इंटरवेंशन के बाद में आप क्या करोगे, आप असेसमेंट करोगे कि जो अपन ने प्लानिंग की है उसके बारे में बताओगे रेशनली में कि जो इंटरवेंशन आप कर रहे हो, जो प्लानिंग कर रहे हो उसके पीछे का कारण क्या है। इंप्लीमेंटेशन में जो आपने प्लानिंग की है उसको क्या करना है, अप्लाइड करना है। और इवैल्यूएशन में सिंपल सा कुछ नहीं करना बेटा, आपको क्या करना है, उससे क्वेश्चन पूछो कि आप पहले वाले कंडीशन में ठीक हो कि नहीं हो। अब इसके बाद में एक थोड़ा सा पॉइंट और बचता है कि मान लो आपके पास क्वेश्चन के अंदर अगर पूछा जाता है कि पेशेंट, मान लो पेशेंट क्यों क्वेश्चन आता है आपका कि पेशेंट आपसे मिल रहा है कि पेशेंट है आपका एमआई का, राइटिंग द नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा जा रहा है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा जा रहा है तो आपको वहां पे कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, एक तो बनाए नर्सिंग डायग्नोसिस, उसके बाद में उसके लिखने गोल, और उसके बाद में लिखने इंटरवेंशन। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नर्सिंग मैनेजमेंट ही लिखो, कि किसी भी लो एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन का कोई पेशेंट था उसका नर्सिंग आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग मैनेजमेंट ही आपको लिखना है। अब मान लो आपके पास यही क्वेश्चन आ रहा है कि राइटिंग ए नर्सिंग केयर प्लान, राइटिंग ए नर्सिंग केयर प्लान, और ये नर्सिंग केयर प्लान बेटा बहुत कम लिखा हुआ आएगा,
फुल फॉर्म में आपके पास लिखा होगा एनसीपी। क्या लिखा होगा बेटा? एनसीपी। तो अपन ने जो 7 स्टेप लिखी है, जो 7 आपको मैंने बनाए, जो खाने बनाए, 7 बॉक्स बनाए, उनके बारे में आपको क्या करना है? लिखना है। उनके बारे में आपको क्या करना है? लिखना है। तो बेटा आज अपन ने क्या पढ़ा? एनसीपी कैसे बनाते हैं, ठीक है। और इन एनसीपी को आप बार बार बनाते रहो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। बेटा मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों में उड़ान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों में उड़ान है। और वो उड़ान मैंने आप में भर दी है बेटा। ये मंजिल आपको टारगेट पूरा करना है। ये बीएससी नर्सिंग की एग्जाम आपको इस तरह से फाइट करनी है कि अगर एनसीपी का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको फराटेदार जवाब में, जैसे मैंने बताया है, जैसे मैंने आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बताएं, वैसे ही आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने हैं बेटा। आपको अगर आपके प्रैक्टिकल में भी अगर आप ऐसे बना के आते हो तो बेटा 8 नंबर का मामला है। किसका मामला है बेटा? 8 नंबर का मामला है। भूल मत जाना। वीडियो को तेरे को क्या देखना है? पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखना है। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर बेटा तेरे को पास होना है तो आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी का ऐप तेरे को क्या करना है? प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहां पे मिलेंगे बेटा आपको पेपर के सॉल्यूशन, पूरे 4 साल के पेपर मिलेंगे। और उनके अंदर से मैं नहीं बोलूंगा, झूठ ज्यादा नहीं बोलता, 70 to 80% पेपर, 80%, 70 to 80% क्वेश्चन आपको उस पेपर में से मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट का है, फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर, आपके एवरीथिंग सब्जेक्ट, उसके अंदर आपको आंसर भी उसमें मिलेंगे और कैसे पेपर सॉल्यूशन करवाया जाता है। हमारी टीम आइकॉनिक के एक्सपर्ट फैमिली के द्वारा आपको, जो भी एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ है उनके द्वारा आपको क्या मिलेगा? उस पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। और आपको हर एक वो क्वेश्चन कैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में कंडक्ट करना है तो उस हिसाब से मिलेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। और आप आगे बढ़ते रहो, आपके जो सपने, जो आपकी मंजिल है वहां तक पहुंचो। और टीम आइकॉनिक के साथ में ऐसे ही आप प्यार बनाते रहो। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।